सारे रोड मैप्स तैयार हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 35 वर्षों से जो कार्य किया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी होना है। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना और बेलागंज सीट काफी हॉट सीट है और यहां से विश्वनाथ यादव ने ताल ठोक दी है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, देखिए लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और जनता का जन समर्थन भी मिल रहा है और इन्होंने इस बार ऐलान कर दिया है कि लगातार इस बार अगर जनता उन्हें जिताती है तो और भी बेहतर काम होगा। देखिए किस प्रकार से लगातार तमाम जो उनके समर्थक है, चाहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे तौर पे ये अपील कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विश्वनाथ जी, सीधे तौर पे आपके पिताजी ने जो काम किया उसके बाद अब आप पे जिम्मेवारी है, कितना विकास होगा अगर जनता मौका देती है फिर से? तो गुड़ छू पड़ा कितना, फिर से सवाल दोहराओ दोस्त। विश्वनाथ जी, आपके पिता ने भी यहाँ की सेवा की है और इस बार आप भी चुनावी मैदान में, क्या बदलाव होगा और क्या काम होगा यहाँ पे? क्या बदलाव होगा और क्या काम होगा? देखिए आप बड़े अच्छे जगह पे खड़े हैं। वो प्रसाद यादव जी थोड़ा सा आगे से देखो। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तो काम हुआ है, जनता ने कहा है। सांस ले लेने दो दोस्त। मैं आज अभी तक 17,000 कदम चल चुका हूँ दोस्त। अब सब थक भी गया है, सबको भोजन भी चाहिए। खैर बताएं, पहले आपके दर्श न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी बेलागंज वासियों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। मैं अब आप अपना सवाल मुझे पूछ लें दोस्त। आपके पिता भी यहाँ के विधायक रहे हैं, फिर सांसद बने, लगातार लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम भी हुआ है, तो और क्या कुछ काम होगा और किस प्रकार से रणनीति रोड मैप रहेगी कि बेलागंज का और विकास हो और सेवा आप कर सकें? ये सारे रोड मैप्स तैयार हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 35 वर्षों से जो कार्य किया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी होना है। पिछले 35 वर्षों से कोई विकास का कार्य लगातार चलता रहा है। हमारी जब सरकार नहीं थी तब भी हमसे जो बना है वो हम लोगों ने किया है। आप इस बात को समझिए कि एक ही बार किसी का 2 तल्ला नहीं ढला जाता है। जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे आदमी अपना विकास करता जाता है घर का। वही हमारा ये घर है बेलागंज विधानसभा, ये हमारी बगिया है। तो यहाँ पे आज तक जो जैसा मद आता रहा हम लोग उस विकास को करते गए हैं। आप लोग अभी घूम के आए होंगे, कहाँ कहाँ तकलीफ हुई है आने में। हम कई गांव घूमे हैं, भ्रमण किए हैं, जिस प्रकार से कई ऐसे भी गांव गए, मनोरमा देवी के भी समर्थक मिले, आपके भी समर्थक मिले, कई जातियों का हमने मूड भी जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार जात पे ना पात पे सुरेंद्र यादव के साथ रहेंगे। राजपूत समाज से लोग हो या भूमिहार समाज से लोग, व्यक्ति विशेष लोग हमसे जुड़ते हैं। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। मिट्टी दरगाह रोड हम घूम के आ रहे हैं। हमारा जो पार्टी है वो A to Z की पार्टी है और सुरेंद्र यादव एक व्यक्तित्व है, एक विचारधारा है। वो व्यक्ति जो है वो कभी भी जात के नहीं, जमात के नेता रहे हैं। हमारी बंधन जो है वो किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं टिकती है, पूरी समाज के प्रति हमारा दायित्व होता है। हमने ईमानदारी से आज तक अपने सारे दायित्वों का पालन किया है, इसीलिए आज बढ़ चढ़ के आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का प्रेम है, पूरा गांव और हुजूम है। ये मिसलिनियस गांव है। एक सवाल है, मनोरमा देवी चुनावी मैदान में, सीधे तौर पे उनके जो समर्थक थे, पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा थे, उनसे भी हमारी बात हुई, रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि बेलागंज का विकास नहीं हो पाया और जिस प्रकार से यादवों को भ्रमित करने का काम सुरेंद्र यादव किया, जो काम धरातल पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इस बार यादव और मुसलमान जो वोट बैंक रहा है, जो समीकरण रहा है राजद का, वो उनके साथ है, ये बड़ा आरोप। देखिए वो हमारे गार्जियन हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। हम लोग जब मिलते हैं उनका पैर छूते हैं, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अभी तो चुनावी माहौल है, उन पे भी बहुत प्रेशर होगा कि वो क्या बोलें क्या नहीं बोलें। और जब बात है पिछले 35 वर्षों में क्या हुआ नहीं हुआ, यादव और मुसलमान टूटेगा और दूसरी जाति जुटेगा, ये जो भी बातें वो कह रहे हों, ये सभी बातों का आपको सीधा परिणाम आपको जो है वो चुनाव का परिणाम बताएगा। एक आखिरी सवाल है, जनसुराज ने भी अपने कैंडिडेट को दिया है, ओवैसी ने भी कैंडिडेट को दिया है, दोनों उम्मीदवार जो हैं वो मुसलमान हैं और ये कहा जाता है कि राजद के साथ मुसलमान वोट का एक बड़ा तबका जो है वो साथ है, तो क्या लगता है ये दोनों जो उम्मीदवार रहेंगे कुछ फर्क पड़ पाएगा राजद को?
हमारे साथ देखिए कई मुस्लिम घूम रहे हैं। ये बात मुसलमान और यादव और इसकी नहीं है। आप इस बात को पहले ही समझिए कि बेलागंज विधानसभा में जात पात से ऊपर सब लोग उठ चुका है। यहाँ पे लोग जमात की राजनीति करता है, यहाँ विकास की राजनीति करता है, यहाँ शिक्षा की राजनीति करता है। यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रेम सद्भाव की बातें करते हैं, अमन और चैन और सुख शांति से जीते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई झमेला नहीं है, ये बेला है। और रह गई कि भाई वो प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हों, वो जिनको भ्रमित करने की सोच रहे हों, हमारे देश के अक़लियत जो है वो कोई अब बेवकूफ़ नहीं है, सब शिक्षित लोग हैं, सब पारिवारिक लोग हैं, सब कोई अपने अच्छाई को जानते हैं, अपने समाज में हुए कार्य को जानते हैं। इसीलिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं, करें, और उसका जवाब जिस कम्युनिटी के लिए वो बोल रहे हैं वही कम्युनिटी उनको जवाब दे देगी। चलिए सीधे तौर पे सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव थे, लगातार भ्रमण कर रहे हैं और इन्होंने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि इस बार बेलागंज से फिर धमाकेदार जीत होगी। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, गया।